जय हिंद। आज बात हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र दामोदर दास मोदी की, जो कि मैं हमेशा से करता रहा हूँ, आगे भी करता रहूंगा। अगर अगला वीडियो की बात करूं तो वो भी नरेंद्र दामोदर दास मोदी के ऊपर ही है। लेकिन क्या है कि इसमें अगर उसको मैं करता तो मिक्सअप हो जाता। इसमें भी 2-3 टॉपिक है जो कि रिसेंट डेवलपमेंट हुए, मीडिया में इसकी चर्चा नहीं हुई। इसके 2 वजह हो सकते हैं। चूंकि ये मामला हिंदुओं से जुड़ा हुआ है और जिहाद परस्ती की है, इसलिए मीडिया नहीं उठाएगा। क्योंकि ये जो मुद्दा है, जो जिहादी और वामपंथी है, उनको सूट नहीं करता और इस ग्राउंड पे वो नरेंद्र मोदी को घेर नहीं सकते। दूसरा हो सकता है कि जो ये पूरा मीडिया है वो पूरी तरह से जिहाद से मैनेज्ड हो। रही बात यूट्यूब की, तो जो भी मास्टर स्ट्रोकवादी हैं वो अपने पापा जी की बुराई भला कैसे करें। लेकिन फिर भी हम जैसे कुछ लोग हैं जो हमेशा सच की बात करते थे, करते हैं और करते भी रहेंगे। अब जो पहला मामला है वो है गाजियाबाद से जुड़ा हुआ। वहाँ पे 3 रोहिंग्या बांग्लादेशियों को अरेस्ट किया गया, जो कि यूपी एटीएस लगातार उनको गिरफ्तार कर रही है। उनसे जो सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि वो मानव तस्करी कर रहे थे, जो कि वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या लड़कियों को लाकर देश के तमाम हिस्सों में 25,000 रुपये में बेच रहे थे। उनको लाया कहाँ जा रहा है? त्रिपुरा। उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट तैयार कराया जाता, यहाँ तक कि पासपोर्ट भी बन जाते हैं। जब देश की सेना कहीं सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो ये होता है कि मोदी जी का पराक्रम है, और मोदी है तो मुमकिन है। तो मोदी है तो ये भी तो मुमकिन है। पहले भी आए थे, जो कि पूर्ववर्ती सरकारें थी, चलो उनका समझ आता है क्योंकि वो जिहाद परस्त थी। लेकिन आप हिंदुओं के दम पर सत्ता में आए। अभी भी आपके चुनावों में हिंदू ही याद आते हैं। लेकिन आपके राज में ये सब कैसे हो रहा है कि आप पासपोर्ट तक बन जा रहे हैं, आपको खबर नहीं होती। अब जब ये खुलासा हुआ तो बीजेपी के इन लोनी गाजियाबाद के विधायक नंदकिशोर गुर्जर, जिन्होंने हैरान कर देने वाला खुलासा किया कि पिछले 4.5 सालों में 70% से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को मिला है। उन्होंने अब डीएम से लेटर लिखकर इस पर कार्रवाई की मांग की है। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके बारे में मेरी पकड़ अच्छी है। अब ये मत पूछिएगा क्यों। अगर ये मैंने बता दिया तो मेरे लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि यूट्यूब से अभी तक जो मेरे को मिला है, आप में से ज़्यादा लोगों की तारीफ है तो कुछ लोगों की गालियाँ, और यूट्यूब ने जो दिया है वो सिर्फ स्ट्राइक दिया है। बाकी यूट्यूब से हमें कुछ नहीं मिलता। कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया है, उनका धन्यवाद है। तो अब बात है प्रधानमंत्री आवास योजना का, जिसका प्रोविजन है कि 2.66 लाख मैक्सिमम मिलता है। वो कब मिलता है? जब किसी का लोन सैंक्शन होता है। लोन सैंक्शन होने के बाद क्या होता है कि उनकी वेरिफिकेशन होती है। उस वेरिफिकेशन में ये चीज़ देखा जाता है कि इनके नाम से कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है। मेरा मतलब है कि घर, इनके नाम पे कोई बिजली बिल तो नहीं है। ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार कैसे हो रहे थे और बैंकों से इनको लोन कौन दिलवा रहा था? मतलब ये बहुत बड़ा नेटवर्क था और 70% से ज़्यादा लोगों को, अगर इतने लोगों को मिलता है, इसका मतलब ये बहुत बड़े साजिश का हिस्सा था। आपके रिलेटिव या जानने वाले बहुत सारे लोग होंगे जो पुलिस में हों, तो आप ज़रूर उनसे पूछें कि अगर वो 100 रुपये भी कहीं घूस लेते हैं तो क्या 100 के 100 रुपये उनके जेब में होता है या उनको ऊपर तक पहुंचाना पड़ता है? इतना बड़े पैमाने पे ये सब चल रहा था। क्या ये सिस्टम को पता नहीं था? और सिस्टम को भला क्यों नहीं पता होगा? जब कोई भी छोटी सी भी घटना हो जाती है तो कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। तो फिर मोदी है तो ये भी तो मुमकिन है। ये सब मोदी राज में ही हो रहा है ना। आप अगर दूसरे स्टेट में चले जाते हैं तो आपको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और ये दूसरे कंट्री से इलीगल तरीके से आ रहे हैं। क्या ये आसमान से टपक कर आते हैं या सेना की मिली भगत की वजह से ही आ रहे हैं? उसके आने के बाद इन्हें इतनी फैसिलिटी मुहैया कराई जा रही है। मतलब ये बहुत बड़ा चेन है। क्या सरकार के पास इसके इनपुट नहीं होंगे? अब है दूसरा मामला, जिसको लेकर मास्टर स्टॉकवादी हमें जीना मुश्किल कर देते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदू विरोधी होते तो सीए का कानून भला क्यों पास करते? सीए कानून दोनों सदनों में पास हुआ, लोकसभा राज्यसभा। राष्ट्रपति जी का सिग्नेचर भी हो गया। नित्यानंद राय का बयान है, जो कि गृह राज्य मंत्री हैं। उनका बयान है कि इसमें 5वां एक्सटेंशन मांगा गया है। अब इसे 9 जनवरी 2022 तक के लिए होल्ड कर दिया गया। अब सवाल यहां पैदा होते हैं
जिस सरकार की मेजोरिटी राज्यसभा में भी है, लोकसभा में भी है, सदनों में ये पास करा लेते हैं। राष्ट्रपति जी की मुहर भी लग जाती है। उस सीए की वजह से दंगा होते हैं, तमाम हिंदू मारे जाते हैं, उसके बाद भी उस कानून को होल्ड कर दिया जाता है। ठीक ऐसा ही हुआ कृषि कानून के साथ। तो अगर ये सरकार कोई भी कानून बना सकती है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती, तो फिर उसकी ज़रूरत क्या है और वो किस लिए किया जा रहा है। मैं पहले से बोलता आया हूँ कि ये सरकार प्रतीकों की राजनीति कर रही है, खास करके हिंदुओं के मामलों में। अब ये देख लीजिए तस्वीर, मास्टर स्ट्रोकवादी कल से अपना सीना चौड़ा किए घूम रहे कि जो कश्मीरी ब्राह्मण थे उनको बसाए जाने का कार्य शुरू हो गया। ये एक परिवार गया है, वहाँ पूजा पाठ किया है। जब ये निकाले गए उस समय इनकी संख्या ज़्यादा रही होगी। आज के कंडीशन में एक परिवार अगर वहाँ जाता है, क्या उनके बीच रह पाएगा? चलिए वो तो कश्मीर है, देश का कोई भी हिस्सा बता दे जहाँ पे एक दो परिवार या कम संख्या में जहाँ हिंदू हो और जो शांति दूत हैं उनसे वो घिरे हों, क्या वो वहाँ पे रह सकते हैं? इन्होंने जो 15 सालों का डोमिसाइल लागू किया, अगर वो लागू नहीं किया होता तब तो वहाँ पे ये पुनर्वास कर सकते थे। इस परिस्थिति में ये नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ का एकमात्र इलाज है डेमोग्राफी चेंज होना। अगर बाहर से लोग जाकर वहाँ बसते हैं, इक्वल प्रोपोर्शन में जब तक नहीं आएंगे तब तक वहाँ हिंदू सर्वाइव नहीं कर सकता है। लेकिन सरकार ने वहाँ पे क्या किया? डोमिसाइल पॉलिसी डाल दी। एक तरह से हिंदुओं को खुश कर दिया कि मैंने 370 हटा दिया, अपना खेल भी खेल दिया। एक बंदा कोई जा रहा है, उसको लेकर कल से ये लोग हल्ला मचाए हुए, जो कि इनकी नीयत बन चुकी है। ये चाहते ही नहीं है कि कोई भी सच्चाई लोगों तक जाए। इनका एक ही मकसद है, कैसे भी करके हम लोगों को गुमराह करें। यूपी एटीएस जो तमाम खुलासे कर रही है, अब वहाँ पे भी ये बताएंगे कि चूंकि योगी जी को मोदी जी ने ही तो बनाया है, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि मोदी जी की कुर्सी भी लाल कृष्ण आडवाणी जी की वजह से बची थी। अगर ऐसे जाएंगे तो पीछे तो बहुत लंबा चला जाएगा। कब किसको किसने बचाया, ये बहुत लंबी राजनीति का हिस्सा है। लेकिन इन मुद्दों पे कोई चर्चा करना नहीं चाहेगा। बाकी आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और खास करके मास्टर स्ट्रोकवादियों तक जरूर पहुंचा दें। फिर मिलते हैं। जय हिंद। हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।